दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे भी कुछ सपने थे जिसको पूरा करने के लिए मैं अपने गांव से शहर आया था। लेकिन शहर आने के बाद मुझे पायल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। मैं जिस जगह पे अपना रूम लिया था ठीक उसी के बगल में पायल का घर था। पायल रोज सुबह 9:30 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती और मैं उसे अपने रूम के खिड़की से देखता रहता। अब मैं अपने सपने को छोड़ पायल के पीछे जाने लगा। पायल को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था, मानो जैसे कोई खोई हुई कीमती चीज वापस मिल गई हो। अब मैं अपने दिल की बात पायल को बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार आया। जिस समय पायल कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलती, ठीक उसी समय मैं गली में आकर अपने बाइक को साफ करने लगता और छुप छुप के उसकी तरफ देखता। वो मेरी तरफ एक नज़र देखती, फिर सीधा चली जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बात कर सकूं। एक थोड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, अभी 9:30 हुए हैं। और इतना कहकर वो थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी तरफ मुड़कर देखी। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया कि आज पायल से बात करके रहूँगा। जैसे ही पायल घर से बाहर निकली तो मैंने भी तुरंत अपनी बाइक निकाली और पायल के पीछे पीछे चल दिया। पायल रोड के किनारे जाकर खड़ी हो गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। मैं उसके पास गया और उससे कहा, हेलो, मेरा नाम अमन है, मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो कुछ पूछ सकता हूँ। पायल, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? अमन, आप किस कॉलेज से हो? पायल, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। अमन, आप बुरा न मानो तो बात कहो। पायल, क्या? अमन, आप बहुत क्यूट हो। पायल, अच्छा जी। फिर वो मुस्कुराते हुए ऑटो में बैठकर चली गई। आज पायल से बात करके मैं भी काफ़ी खुश था। मैंने तय कि कल अपने दिल बात पायल को बता दूंगा। सुबह मैं जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो गया और पायल से अपने दिल की बात कैसे कहूँगा इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने लगा। पायल अपने घर से कॉलेज के लिए बाहर निकली। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो रोड किनारे ऑटो आने का वेट करने लगी। मैं लंबी सांस लेकर उसके पास गया। मैंने पहले उसे गुड मॉर्निंग कहा, बदले में उसने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने पायल से कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। पायल, हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? अमन, पायल, आप ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया। पायल, क्या बोल रहे हैं आप? आपको प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है, ये अट्रैक्शन है बस। अब आप जाइए यहाँ से। मैं मायूस होकर वापस अपने रूम चला आया और मैं अपने काम पे नहीं गया। कुछ दिनों तक मैं पायल के नज़रों से दूर रहा। मैं सिर्फ अपने खिड़की से उसे कॉलेज जाते हुए देखता। साल का पहला दिन था, सभी लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं भी अपने रूम से बाहर निकलकर बैठा हुआ था, तभी मेरे सामने पायल आई और मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला। मैंने भी उसे सेम टू यू कहा। उसने मुझसे पूछा, पायल, इतने दिनों से कहाँ थे आप, दिखाई नहीं दिए? अमन, बस थोड़ा अपने काम में बिजी था। पायल, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? अमन, हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन आपको ये सब अट्रैक्शन लगेगा। पायल, चलो छोड़ो, ऐसा करो, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अमन,
तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप भी मुझे पसंद करती हो ना? पायल, आप मुझे पसंद आए इसलिए मैंने आपका नंबर लिया, अब आप खुद समझ जाइए। ठीक है तो मैं अब चलती हूँ, बाय। फिर क्या था, हम दोनों का प्यार का रास्ता एक हो गया। आज भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ महीनों बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी कैसे लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने पार्टनर तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हॉट टचिंग लव स्टोरी। यह कहानी है सूरज और पायल की। कैसे सूरज पायल के घर एक किराएदार के रूप में आता है और बाद में कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज अपनी ट्यूबवेल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली जाने की सोच रहा था, लेकिन सूरज के मन में एक घबराहट थी कि वह अनजान शहर में कहाँ और कैसे रहेगा, क्योंकि सूरज पहले कभी भी अपने घर से दूर नहीं गया। एक दिन सूरज के एक फ्रेंड ने सूरज को बताया कि दिल्ली में उसके मामा का एक घर है। घर के ऊपर का कमरा कुछ महीनों से खाली पड़ा है। अगर तुम दिल्ली जाना चाहते हो तो मैं अपने मामा से बात करके तुम्हें वहाँ रूम दिलवा सकता हूँ। सूरज ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने मामा से बात करके रूम दिलवा दो, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जाऊंगा। सूरज के फ्रेंड ने अपने मामा से बात करके सूरज को रूम दिलवा दिया। अगले सप्ताह सूरज दिल्ली के लिए निकल गया। दिल्ली पहुंचकर सूरज अपने फ्रेंड के मामा के घर पहुंचा। उसके मामा ने सूरज को रूम दिखाया। अब सूरज वहीं से अपने कॉलेज के लिए आना जाना करता। एक दिन सूरज ने पायल को अपने भाई के साथ खेलते हुआ देखा। पायल कोई और नहीं बल्कि सूरज के फ्रेंड के मामा की बेटी थी, जो फिलहाल 11th क्लास में थी, और पायल का एक 6 साल का छोटा भाई था। एक दिन पायल अपने फ्रेंड्स के घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। तभी सूरज भी मार्केट जाने के लिए निकलता है, तो वह देखता है कि रोड के साइड पायल ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही है। तो सूरज तुरंत पायल के पास चला गया और दोनों कोई एक ही ऑटो में बैठ जाते हैं। सूरज ने पायल से पूछा, आप कहाँ जा रही हो? पायल, मैं अपने फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ, और आप? सूरज, मैं मार्केट जा रहा हूँ। रात में सूरज ने पायल को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पायल ने सूरज का रिक्वेस्ट देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बीत गए। अब सूरज भी सोचने लगा कि पायल ने अभी तक उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद पायल ने सूरज का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। सूरज काफी खुश था कि पायल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। देखते ही देखते दोनों ने फेसबुक पे बातें करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब सूरज और पायल दोनों साथ में बाहर घूमने और मूवी देखने जाते। सूरज और पायल दोनों कोई एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ महीने बीत जाने के बाद सूरज को यह एहसास होने लगा कि अब अपनी दिल की बात पायल को बता दिया जाए। उस दिन रात के 11 बज रहे थे। सूरज ने हिम्मत करके पायल को कॉल किया और पायल से कहा, पायल, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, आई लव यू पायल। इतना कहकर सूरज ने कॉल कट कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद पायल का एक मैसेज आता है। वह लिखती है, सूरज, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इस तरह से सूरज और पायल की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। आप दोनों एक दूसरे का काफी रिस्पेक्ट करते हैं। पायल अपने घर में कुछ भी बनाती तो थोड़ा सा सूरज के लिए बचा कर ले आती। अब दोनों की लव लाइफ की ट्रेंड चल पड़ी थी।
आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कहानी बता रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रीनू और मीरा बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों हमेशा कुछ न कुछ किया करती थी। अभी दोनों अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से आ रहे थे, तभी उनको एक बहुत ही बुरा आदमी दिखाई दिया। दोनों ने सोचा चलो उनके पास जाकर कुछ पूछते हैं। फिर क्या था, वो दोनों उस बुरे आदमी के पास जाकर बैठ गए और बोला, बाबा आप कैसे हो? उस बुरे आदमी ने बोला, बेटा मैं तो सही हूँ, आप लोग कैसे हो? दोनों ने एक साथ बोला, हम भी सही है। थोड़ी देर बाद दोनों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले ही पल रीनू ने पूछा, बाबा सच्चा प्यार सबको नसीब नहीं होता, इस बात में कितना हकीकत है? रीनू की बात सुनकर वह बुरा आदमी मुस्कुराया और बोला, आपको कभी प्यार हुआ है? रीनू ने बोला, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर उस बुरे आदमी ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, आप दोनों लोग जाओ, जो फूल सबसे सुंदर लगे आप उसको तोड़कर लेकर आओ। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने बाबा की बात मानकर फूलों के बगीचा में जाने का मन बना ही लिया। कुछ टाइम और बीता, जब दोनों फूल के बगीचा में पहुंच गई तो बहुत सारे फूल थे। दोनों ने करीब 1 घंटा तक फूल के बगीचा में सबसे सुंदर फूल ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद रीनू और मीरा को एक फूल बहुत पसंद आया, लेकिन दोनों ने सोचा कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, थोड़ा और टाइम कुछ और फूल देख लूं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिल जाए। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने सोचा चलो उसी फूल को तोड़कर बाबा के पास चलते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आए तो देखा कि वह फूल कोई और तोड़ लिया था। दोनों दोस्त बहुत ही निराश होकर उस बुरे आदमी के पास गई और बोला, बाबा हमको बहुत लंबे टाइम के बाद एक फूल पसंद आया, लेकिन उसको कोई और तोड़ ले गया। उनकी बात सुनकर वह बुरा आदमी हंसने लगा और बोला, बेटा यही प्यार का हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती और जब हम वापस आते हैं तो वह भी नहीं मिलता है। इसलिए सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि जो पास है उसकी कदर करना सीखो।